देखिएगा, पर्यावरण भूगोल से संबंधित ये नए प्रश्न पत्र है 2025 के लिए। हम इसको देखेंगे आज की इस क्लास में, और मैंने कौन कौन से प्रश्न इस साल के लिए इंपॉर्टेंट दिए हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप देखिएगा इस वीडियो को। ये पर्यावरण भूगोल का संभावित प्रश्न पत्र है MA MSc ज्योग्राफी का, जो कि प्रीवियस फाइनल जहाँ भी आपके पर्यावरण भूगोल का पेपर चलता है उससे संबंधित प्रश्न मैंने यहाँ आपको दिए हैं, जो कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ दिया है, नवनियतिवाद क्या है, और मानव पर्यावरण के संदर्भ में आपको इसको बताना है कि नवनियतिवाद क्या है, इसकी विचारधारा किसने दी है, इसके जो सपोर्टर्स विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं, सभी के बारे में आपको करना है वर्णन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न बनता है, आप इसको पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, विनाश रहित विकास क्या है। सतत विकास आपने देखा होगा, सतत विकास क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ डेफिनेशन इसकी। सतत विकास है कि प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का मितव्यपूर्ण उपयोग करना, या किसी भी संसाधन का सीमित तरीके से प्रयोग करना, ताकि उसको आने वाली भावी पीढ़ी भी उस संसाधन का क्या कर सके, उपयोग कर सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको गुरुजी, सतत विकास बोलते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है यदि आप पर्यावरण भूगोल का पेपर देने जा रहे हो। तो इसके बाद में तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट हैकेल आप पढ़ लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, हेक्सोलॉजी और डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा इनको। एक बार आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं सीरीज़ में भी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। राजा सीरीज़ में पढ़ लीजिएगा। कोई सी भी सीरीज़ आप जहाँ स्मार्ट की लेकर के आए हो, जैसी भी सीरीज़ बाज़ार में मिलती है, कोई स्पेसिफिक सीरीज़ तो आपकी आती नहीं है जो कि हमेशा बिकती है, वही सीरीज़ें हैं, तो उनमें आपको इनका उत्तर मिल जाएगा। इन प्रश्नों का आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है इस साल के लिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको दिया है, जल और वायु प्रदूषण। आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्या है। इस दोनों के बारे में आपको पहले तो कारण क्या है, जो किससे ये पैदा होता है, और फिर इसकी समस्या क्या क्या होती है, इससे दोनों के बारे में आपको वर्णन करना है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हम प्रश्न नंबर 5 मैंने आपको दिया है, पर्यावरण प्रबंधन क्या है। पर्यावरण यानी पर्यावरण परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर के जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं हम, पर्यावरण। ये आपने छोटी क्लासों में डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन प्रबंधन का मतलब होता है सुरक्षा। अब सुरक्षा उसकी किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको लेख लिखना है। आप मन मर्जी है जो लिख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप इससे आउट ऑफ टॉपिक आप लिखोगे, आपको लिखना टॉपिक में ही है, लिखना बहुत सारा है, लेकिन प्रश्न ये आपको, आप आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि अपने छोटी क्लासों में भी इस प्रश्न को किया होगा। बहुत ईजी प्रश्न है, बच्चे भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही बता देंगे इस प्रश्न को, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई। आप तो MA का पेपर दे रहे हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अवनयन क्या है। इसी का दूसरा रूप है, जो पहले प्रश्न आपको बताया है मैंने ऊपर, इसी का दूसरा रूप है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिएगा, खनिज संसाधनों में आपको क्या क्या मिलता है, ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा संसाधन है। खनिज में आपको मिलेगा कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये आप देख लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके हैं, कोयला है, पेट्रोलियम, ये खनिज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसके बाद में खनिज में आपको मिलेगा हीरा, तांबा वगैरह, ये सब, ये तो आप देख लीजिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वैसे तो ये प्रश्न यहाँ आने का चांस नहीं है, बट आ सकता है, आप इसको पढ़ करके जाइएगा। खनिज नहीं तो आपसे ऊर्जा पूछेगा, ऊर्जा नहीं तो खनिज पूछेगा, दोनों में से पूछेगा एक जरूर आपसे, निश्चित रूप से पूछेगा, पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में आता है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल आपदा, यानी प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं। आपदा क्या है, जो किसी समस्या को पैदा हो जाती है, जैसे बाढ़ है, आपदा है ना, ये भूकंप है, एक आपदा है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक आपदा का क्या है, मानवकृत आपदा, यानी प्रकृति के द्वारा कौन सी आपदा होती है, मानव कौन कौन सी आपदाएं पैदा करता है, दोनों में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, दोनों के बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 मैंने दिया है, मानव पर्यावरण को बदल सकता है। मानव के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी दिखाई देने वाले, अप्रत्यक्ष यानी बिना दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले प्रकाश, दोनों के बारे में आपको बताना है। इस तरीके से यहाँ प्रत्यक्ष आप लिख सकते हैं या अप्रत्यक्ष आप लिख सकते हैं, दोनों की डेफिनेशन आप समझा सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। लास्ट प्रश्न मैंने आपको यहाँ दिया है, पर्यावरण गुणवत्ता क्या है, एनवायरनमेंट क्वालिटीज़ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। गुणवत्ता में कौन कौन सा ऐसे सुधार किए जाएँ जिसके कारण से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ सके, इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको पॉइंट पढ़ लेने हैं, कुछ 2-4 एक पॉइंट सीरीज़ में दिए गए होंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये था आपका प्रश्न पत्र, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।